सबन की देखा कभी तेही, मंदिर महु न दीखी वदेही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तय भिन्न बनावा। लंका निश्चर निकर निवासा, इहे कहाँ सज्जन कर बासा। मन महु तर कने कबि लागा, तेहि समय विष्णु जागा। कीत में हरि दास ने मैं कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कीत में रासु दीन अनुरागी, आयसु मोई करण बड़वागी। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कहते हैं, आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानना है कि हमने कल तक क्या जाना था। सुंदरकांड के पाठ में हम कहाँ थे। रे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना, जहाँ तक चोर है वे सब मेरे आहार हैं। महामुनि हनुमान जी ने उसे घूसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी थी। हनुमान जी जब लंका में प्रवेश कर रहे थे, ये तब की बात है। वह लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत को नेत्रों से देख सकी। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव मात्र के सत्संग से होता है। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए विष अमृत हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। तो यहाँ तक हमने कल जाना था, समझा था। और अभी हम जान लेते हैं इस रामचरितमानस को पढ़ने का उद्देश्य। तो ये एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए है। तो उस मंदिर की मैं वीडियो आपको डाल देती हूँ, आप वो वीडियो देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए, और लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो मैं वीडियो डाल देती हूँ, आप लोग देखिए। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको वो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के अयोध्या सुंदरकांड पाठ में। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयऊ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कई जात सो नाही। उन्होंने एक एक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे, फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन किए देखा कभी तेही, मंदिर महु न दीखी वदेही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर ता भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उसको शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, जो वहां भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। राम युद्ध अंकित विग्रह शोभा वर्णि न जाई, नव तुलसी का वृंद तह देखी हर्ष कबीराई। वह महल श्री राम जी के आयुध के चिन्हों के अंकित था। आयुध मतलब धनुष बाण के जैसा था।
उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कबीरदास श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निशिचर निकर निवासा, इहे कहाँ सज्जन कर बासा। मन महु तरक करे कबि लागा, तेहि समय विष्णु जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है। जहाँ सज्जन मतलब साधु पुरुष का निवास कहाँ हो सकता है। हनुमान जी मन में इस प्रकार का तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कबि सज्जन चीन्हा। यही सनहटी करी हऊ पहचानी, साधु ते होई न कारज जानी। उन्होंने राम नाम का स्मरण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रयुक्त लाभ ही होता है। विप्र रूप धरी वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित हैं आए। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। उन सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा, हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए। कीत में हरि दास न मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कीत में रामो दीन अनुरागी, आयसु मोहि करण बड़भागी। क्या आप हरिभक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरु गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूह का स्मरण कर दोनों के मन प्रेम और आनंद में मगन हो गए। सुनहु पवन सुत रैनी हमारी, जिमि दसने महु जीव विचारी। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, कर हहीं कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण ने कहा कि हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में विचारी जीव। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी की क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। मेरा तामसी शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं, और ना मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलते हैं एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें, और परिवार और मित्रगणों को भी अवश्य सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए कहें, और मेरा पाठ लाइक करने के लिए भी कहें। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।